हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पेपर 2 ये जो है हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। क्लास 6, 7, 8 सभी की जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस मिलने वाली हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी जिससे आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ये क्लास आपको डेली कितने बजे मिलती थी? 5 बजे मिलती थी पहले। वही अपना टाइम रहने वाला है, पुराना ही। 5 बजे आपको जो है पेपर 2 की क्लास मिलेगी, सोशल साइंस की। तो इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आज से जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये चैप्टर पहला है क्लास 6 का, हिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 में डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएंगी आपको। और साथ ही बीपीएससी की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट करेंगे 2 बजे की क्लास में। उसमें भी हम लोग एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी, प्रॉपर तरीके से फ्री में क्लासेस होंगी। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सेशन को ज़्यादा से, वीडियो जो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चैप्टर जो है पहला, इसमें जो है कहा गया है प्रारंभिक कथन, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में दिया गया है। कि क्योंकि चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, तो इंट्रोडक्शन ही होता है सबसे ज़्यादा पहले चैप्टर में, कि कब, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। पुराने टाइम में कब मतलब क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ से कैसे, सारा प्रोसेस आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। कि कैसे लोग पुराने टाइम में रहते थे। ठीक है, ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जो है जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, क्या काम करते थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को चलिए, यानी कि क्लास चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कैसे पता लगाएं कि पुराने टाइम में जो है लोग कैसे रहते थे और कैसे वो अपना काम वगैरह करते थे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जानना जा सकता है? तो ये आप कैसे जानोगे? इतिहास के माध्यम से जानोगे। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि पुराने टाइम में, इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर से आपको ये पता चलेगा कि पुराने टाइम में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, हम अखेटकों, यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, जो है शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर जो है फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस बारे में आपको इस चैप्टर से जो है सारी जानकारी मिल जाएगी कि पुराने टाइम में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। कौन सी कहानियां जो है सुना करते थे, जो है कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सारा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा इस पहले चैप्टर में, कि लोग पुराने टाइम में कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो पहला है, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो पुराने टाइम में जो लोग रहते थे वो नर्मदा नदी के, जो है नर्मदा नदी का जो है पता लगाओ, यानी कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पुराने टाइम में लोग कहाँ, कौन सी नदी पे जो है रहते थे, तो कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी थी। ठीक है, देखिए, अगर आपको पेपर 2 में, एसएसटी में पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है, अच्छे से क्वालिफाई कर लेना है, तो एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो जैसे कि अगर आपने एनसीईआरटी रीड की, चैप्टर वाइज आपने क्लासेस की, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुराने टाइम में जो है लोग कौन सी नदी के पास रहते थे, तो नर्मदा नदी के पास रहते थे। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो है कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जो है जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और जो है वे जानवरों का अखेट भी करते थे, यानी कि शिकार भी किया करते थे। क्योंकि क्या है, पुराने टाइम में लोग जंगलों में रहते थे, नदियों के पास जो है रहा करते थे। तो ये हुआ डाउट क्लियर, यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि पुराने टाइम में लोग कहाँ रहते थे, कौन सी नदी के पास रहते थे, तो नर्मदा नदी के पास रहते थे। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की जो है
सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या है, गेहूँ उत्पादन हुआ था। यहाँ से इस बार जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, और जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है ये पूछा गया था, ठीक है? शायद जो है 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं, बट हाँ, जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ इसमें से यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन कहाँ से हुआ था, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है? नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर आप जो है इसको ध्यान रखिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आप नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि क्या होगा, लास्ट में जब एग्ज़ाम के 1 मंथ बचेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और यही आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएँगे, जो कि लास्ट में आपको काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है? तो आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर क्या हुआ था, लोगों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हुआ था, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू जो है बनाना शुरू किया था। तो ये भी अगर पूछ लिया जाए कि भेड़ बकरी और गाय बैल जो थे, उनको सबसे पहले पालतू किसने बनाना शुरू किया था, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे जो लोग रहते थे उन्होंने, ठीक है? ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में जो है गारो तथा मध्य भारत में जो है विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान बिंदु के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले चावल कहाँ उत्पादन हुआ था, तो बिंदु पहाड़ियों में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे जो है इसमें बात कही गई है कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यानी सहायक नदियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। लगभग जो है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है? क्योंकि नदियों के किनारे ही लोग रहना स्टार्ट कर देते थे, और धीरे धीरे जो है वहां पर काफी लोग रुकना शुरू कर देते थे, क्योंकि वहां पर पानी की सुविधाएं होती थी, इसीलिए वो नदियों के किनारे अपना जीवन यापन करते थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। गंगा के जो है दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जो है मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्होंने जो है एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का जो है राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है? लोगों ने सदैव जो है उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यह जो है जोखिम भरी होती थी, क्योंकि काफ़ी जो है उनको सर्वाइवल जो करना होता था वो पहाड़ियों, नदियों, ठीक है, रेगिस्तान से करना होता था, तो जोखिम भरा होता था। फिर भी जो है ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः जो है कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, क्योंकि जीवन यापन करना होता था, तो एक स्थान से वो दूसरे स्थान मूव कर जाते थे, या फिर वो जो है कुछ काम काज करने के लिए भी दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो है दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त जो है व्यापारी कभी जो है काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। धार्मिक गुरु जो थे लोगों को शिक्षा और जो है सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, क्योंकि क्या है, लोग एक दूसरों को धार्मिक जो है शिक्षाएं, धार्मिक ज्ञान भी दिया करते थे। कुछ लोग जो थे नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में जो है उत्सुकतावश भी जो है यात्रा किया करते थे, कि हम जो है नए स्थान की खोज कर पाएं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक से दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे तो एक दूसरों के जो विचार थे, जो भावनाएं थी, वो लोग समझ पाते थे, ठीक है?
पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का जो है निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए थे। ठीक है, ये भी जो है क्योंकि लोग यहाँ पर आकर के आए थे अपना घूमने, लेकिन क्या हुआ, वो धीरे धीरे यहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया, वो यहीं पर बस गए थे। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। देखिए चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, क्लास 6 का, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ही जो है देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, तो सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सीधे एनसीईआरटी से लाइनें उठाकर पूछी गई थी, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि रिजल्ट इस बार भी काफ़ी डाउन गया हुआ है। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली 2 बजे आप डेली 5 बजे क्लास मिलेगी आपको, तो इसको डेली ज्वाइन करना है। ठीक है, कई जो है 100 वर्ष से लोग पत्थर और जो है तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के जो है विचारों को अपनाने मतलब अपनाते रहते थे। ठीक है, देश के नाम, अब जो है भारत का जो है नाम कैसे पड़ा ये हम लोग समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अपने देश के लिए हम प्रायः जो है इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। अपने जो है एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को जो है हिदोस अथवा हिंदोस और इन जो है इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हिंदोस और इंदोस। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक यानी कि 3500 वर्ष जो है पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में जो है इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कौन सी जो है ऋग्वेद में मिला था, कितना टाइम जो है 3500 वर्ष जो है पुरानी, उसमें जो है इसका नाम मिला हुआ था और इसके बाद जो है इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो पांडुलिपि है। ठीक है, पांडुलिपि से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक जो है पृष्ठ है, यह जो है पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो पांडुलिपि है ये कितने टाइम पहले लिखी गई थी, तो 1000 वर्ष पहले। ठीक है, टाइम ध्यान रखिएगा। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जो है भुर्ज पेड़ की जो है छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ये जो बनी हुई है। ठीक है, ये एक पांडुलिपि है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 1000 वर्ष पहले ये लिखी गई थी। अतीत के बारे में कैसे जानें, कि हमारा जो अतीत है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे हमको जानकारी मिलेगी, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से जो है प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से जो है एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, या फिर जो है पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, क्योंकि जो पुस्तकें थी पुराने टाइम में कोई मशीन वगैरह तो थी नहीं उस टाइम जो प्रिंट करवा दी जाए, तो लोग हाथों से लिखते थे। तो लिखने उसी हाथों से लिखने की बुक को क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। ये ध्यान रखना, उताड़ के पत्तों पर ये लिखी जाती थी। ठीक है, अंग्रेजी में जो है पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के जो है मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से जो है निकला। ठीक है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो है बुर्ज नाम के जो है पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर जो है लिखी मिलती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन सा पेड़ है, भुर्ज नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल पर लिखी जाती हैं, ताड़ के पत्तों पर, और इसी को कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पुराने टाइम में बुके वगैरह या कागज नहीं थे, लोग ताड़ के पत्तों पर ही लिखते थे, जिसे कहते हैं पांडुलिपि। 1000 वर्ष पुरानी बात है, तब जो है लोग ताड़ के पत्तों पर लिखा करते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई जो है पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं।
प्रायः ऐसे पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में जो है धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है, क्योंकि उसमें जो है लोग लिखा करते थे। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको जो है पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है आपसे कि पांडुलिपि कितने पुराने टाइम में लिखी गई, तो 1000 साल पुराना, ठीक है, टाइम है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये यहाँ पर 1000 वर्ष पहले जो लिखी गई थी। ठीक है, तो 1000 वर्ष पहले, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पांडुलिपि के बारे में, पांडुलिपि से हमको किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, व्यवहारों के बारे में, राजाओं के जीवन कैसे थे पुराने टाइम में, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई जो है मिलते हैं, जबकि जो है अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग जो है करते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा नेचुरल थी, तो आम लोग जो है उसका प्रयोग किया करते थे, जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, हम जो है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह जो उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। यानी पत्थरों पर जो है वो लिखवा देते थे, जिससे आम जनता जो होती थी वो उसको देखती थी, पढ़ती थी और उसको फॉलो करती थी। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः जो है शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का जो है लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, तो ये जो पत्थर है इस पर जो है लोग लिखवा देते थे, जो राजा लोग होते थे। इससे क्या होता, तो आम जनता जो होती थी वो देखती थी, पढ़ती थी और उसको जो है समझने की कोशिश करती थी और उसको फॉलो भी करती थी। इसके अतिरिक्त जो है अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातत्वविदिक कहलाता था। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पुरातत्वविदिक किसे कहते हैं, तो पुरातत्वविदिक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पुराने टाइम में वस्तुएं थी या फिर वस्तुएं अतीत में जो बनी उनको प्रयोग में लाते थे, उनका प्रयोग करते थे, और ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करते थे व्यक्ति, उनको जो है पुरातत्वविदिक कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरातत्वविदिक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ठीक है, जो चित्र बने हुए होते थे, अवशेष जो मिलते थे, जो पत्थरों पर लिखा हुआ होता था, उनका जो अध्ययन करते थे, उनको क्या कहते थे, पुरातत्वविदिक कहते थे। ध्यान रखिएगा। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे कह दूंगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप साथ में आपकी नोट्स भी कंप्लीट होंगी, या फिर आप ये करिए कि आप जो है पहले अच्छे से समझ लीजिए चैप्टर को, फिर जो है इम्पॉर्टेंट जो आपको लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं बताऊंगी ही कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करिए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना। आप करिए एक बार, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप प्रिपरेशन करके देखिए, आपका 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 6 का, हिस्ट्री का, और इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप उसको नोट डाउन करते चलिए। ये जो नोट्स आपके बनके तैयार होंगे, 2-3 महीने की जो मेहनत आपकी होगी, ये लास्ट के 1 मंथ में आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि आप 2 घंटे या 3 घंटे में अपना पूरा सिलेबस चेक कर रहे होगे, जो कि आप जो है दिन भर में 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम में आप कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब ये तो नहीं क्लास 6, 7, 8 की आप जो है हिस्ट्री पढ़ना बैठोगे तो क्या 1-2 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कर सकते, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ढूंढ नहीं पाओगे। और जब चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो बारीकी से, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कौन सा पॉइंट हमको उठाना है, कहाँ से पूछा जा सकता है। और मैं जब प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ से मिले हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूं और जौ की सबसे पहले उत्पादन कहाँ से हुआ, कहाँ उपजाए गए, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। ठीक है, बैल जो बकरी है, भेड़िया है, उनका जो है पशुपालन मतलब पालना कहाँ से शुरुआत हुई, तो वो भी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर हुआ। चावल का उत्पादन कहाँ से हुआ, सिंधु से हुआ।
मतलब सिंधु से हुआ। लोग पुराने टाइम में कौन सी नदी पर रहते थे, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब पुरातत्वविदिक क्या है, पांडुलिपि क्या है, ये सब कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती जा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। सच में काफ़ी हेल्प मिलेगी लास्ट में। आप खुद जो है, जब अभी आपको लग रहा होगा कि अरे कौन नोट डाउन करे, देखिए मैं ये नहीं कहती आप पूरा एक्सप्लेन सहित नोट डाउन करें, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए बस। और ये लास्ट में आप जब पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो सच में आपको फील होगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया था। वो मेरे जो 30 मिनट की क्लास है, आप 30 मिनट पढ़ोगे, इसमें से 10 मिनट में आप नोट डाउन कर लोगे, तो ये 10 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा कि हाँ ये 10-10 मिनट जो मैंने दिए थे नोट्स बनाने में, ये वास्तव में मुझे बहुत काम आए। मैंने यही किया था और आप भी यही करिए, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी जो है नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातत्वविदिक जो है जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां जो है ढूंढते थे। इससे जो है उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के जो है दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आगे चलते हैं। पांडुलिपियां जो हैं अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें जो है इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा। ठीक है, स्रोत से जो है प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जो है जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर जो है अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इतिहासकार किन्हें कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अतीत एक या जो है अनेक, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा जो है इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो पशुपालक मतलब पशुपालकों का जो है, कृषकों का जो जीवन है, वो रानियों व्यापारियों से भिन्न तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपना अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, क्योंकि जब लोग होंगे तो अलग अलग रीति रिवाज होंगे, अलग अलग जो धर्म होंगे, अलग अलग मानने वाले होंगे, कि सबका जो है अपना रीति रिवाज अलग अलग होगा, सबका व्यवहार जो है अलग होगा। उदाहरण के लिए आज जो है अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर जो है शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह जो है द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य जो है आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे कि आज की डेट में जो है काफ़ी जो है विभिन्नताएं बनी हुई हैं, वैसे जो है पुराने टाइम में भी परिवर्तन था, वैसे ही पुराने टाइम में जो है जो विभिन्नता बनी हुई थी वो पुराने टाइम में भी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का जो है लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं कर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते कि वो कितने जो है पशु पाल रहे हैं, कब वो खेती कर रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, तो इसका लेखा जोखा नहीं होता था। लेकिन जो क्या थे, लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में काफ़ी जो है जो इम्पोर्टेंट थे, जो शासक लोग थे, जो राजा लोग थे, वो अपना जो है
लिखा मतलब पांडुलिपियों पे लिखवाया करते थे, तो वो जो है अभिलेख मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति थे, किसान लोग थे, वो जो है ये सब अपना नहीं लिखवाते थे, ठीक है, लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि सारी जानकारी जो है प्राप्त नहीं हो सकी। अब हम लोग समझ लेते हैं तिथियों के बारे में, क्योंकि तिथि से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिथियों का मतलब समझते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद ही उस दिन की तिथि का जो है माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवृत्त ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ली जाती है, क्योंकि अगर जो आपको तिथियों के बारे में नॉलेज लेना है या फिर कोई पूछता है तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है अतः 2000 वर्ष जो है कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, ठीक है, के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो हैं ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं तिथियों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या अक्सर पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना है। जो ईसा मसीह है उनके जन्म के पूर्व से हमको जो है तिथि बतानी है। अब इसमें जो है कहा गया कभी कभी तुम तिथियों से पहले ईडी मतलब एडी लिखी पाती हो, जैसे कि कोई तिथि दी हुई है उसके आगे एडी लिखा होगा, ठीक है। अब उसका क्या मतलब होता है? एनो डमिनी नाम के दो लैटिन शब्द से बना है इसका जो है, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के जो है वर्ष से है, यानी जब उनका जन्म हुआ था उस वर्ष से है एडी का मतलब, ठीक है। अब जो है आपका कभी कभी एडी की जगह जो है मतलब जगह जो है सीई, ठीक है, कभी कभी एडी नहीं दिया होगा तो क्या पूछ लेगा? सीई पूछ लेगा, सीई, ठीक है। तथा जो है बीसी की जगह जो है बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग जो है कॉमन एरा तथा बीसीई का जो है मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। और जो है का वो जो आपका पूछता है इसका सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो जो है टाइम जो तिथियां पूछी जाती है वो ईसा मसीह जन्म के समय, जो है जन्म के वर्ष से आप जो है डिसाइड कर लेंगे कि एडी जो है तो उनके पूर्व का समय और जो ईसी जो है उनके बाद का समय, ठीक है। भारत में जो तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष जो है पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के जो है बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है तथा जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है पूछ लेता है कि यहाँ पर बीसीई का प्रयोग जो है होता है, सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है, बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि मैंने पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको काफ़ी मदद मिली होगी। कोई कन्फ्यूजन हुई है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी मैं यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर करें। पूरा चैप्टर नहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको ज़रूर नोट डाउन करें। टाइम बहुत कम लगेगा, आपको कोई राइटिंग नहीं बनानी है, कोई पूरा डिटेल में नहीं जाना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। सच में ये लास्ट में आपको बहुत मदद करेंगे। एक बार जैसे मैं बता रही हूँ आप एक बार तैयारी करके तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 5 बजे। ये क्लास आपको डेली मिलती है तो आप इसको डेली ज्वाइन करें। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले। ऐसे ही जब क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्लास 6 के मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर 7 फिर 8
ऐसे ही हम लोग क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, और साथ ही साथ ये नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। संडे को हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, चैप्टर भी हफ्ते भर डिस्कस होते रहेंगे और संडे को प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इससे क्या होगा कि आपको जो है प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, आपको ये भी समझ में आता रहेगा कि मेरी तैयारी कितनी चल रही है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। और जो टेस्ट होगा, यानी जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ये लाइव क्लासेस चलेंगी संडे को, ठीक है? ये ध्यान रखना है, टाइम क्या होने वाला है वो मैं आप लोग से डिस्कस कर लूँगी जब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पहला ही चैप्टर था, तो इसमें सारा इंट्रोडक्शन ही था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 3 बजे जो है आपको क्लास मिलती है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, जिसमें हम लोग CDP, मैथ पेडागोजी और आपका लैंग्वेज पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और 5 बजे जो होगी पेपर 2 सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।